राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज दिन शुक्रवार है और मैंने सुबह नहा धोने के बाद अपना जो मैं ड्रिंक पीती हूँ ना, जो भी मैं भिगोती हूँ वो मैं नहाने से पहले पी लेती हूँ। तो आज मैंने पिया नहीं था, मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये वीडियो कई दिन पुराना है। मतलब 8 से 10 दिन पुराना है, 10 दिन या 12 दिन। मतलब मैं मम्मी के घर रह के भी आ चुकी हूँ, उसके बाद मैं आज इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इसे एडिट करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। और ये वीडियो मैंने इतने मन से बनाया था और काफ़ी अच्छा खासा वीडियो था ये। तो मैंने सोचा चलो इसे आज एडिट करके डाल देती हूँ। और वहाँ से आने के बाद अभी तक मैंने कोई लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया है। तो आई होप कि आपको समझ आए मेरा ये वीडियो। मैं इसमें मतलब जो भी दिखाऊं बताऊं। तो यहाँ मैंने अपना जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो पी लिया था। तो मैंने चिया सीड भिगोए थे और वो मैंने नहाने के बाद पिए हैं। तो मैं नहा के आ चुकी थी और उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह बनाऊंगी। तो यहाँ मेरी बेटी है ना, वो मेरे साथ हेल्प कर रही है। तो कभी कभी मैं उसे ना और दूसरे कामों में भी हेल्प के लिए लगा लेती हूँ। जैसे अभी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं तो बच्चों से मैं कोशिश करती हूँ। बच्चों से बेटा तो खैर अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसके एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुए हैं। तो जैसे ही उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं ना, तो मैं नानी चली गई थी मम्मी के घर, मतलब बच्चों की नानी से मिलाने के लिए। उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर मैंने ये वीडियो एडिट किया है। तो अभी हस्बैंड हैं वो पूजा कर रहे थे, तो वो पूजा करके आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं उन्हें ये बादाम दे देती हूँ भीगे हुए। तो वो इतने बादाम खाएंगे। तो आज मैंने दलिया बनाया है, वरना जब तक वो पूजा करके आते हैं ना, मैं रोटी वगैरह सेक के रखती हूँ। बस आते ही मैं उन्हें नाश्ता देती हूँ और वो नाश्ता करके अपना ऑफिस निकल जाते हैं, क्योंकि उनका टाइम हो जाता है। और पूजा करने में उन्हें ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है। पहले वो मंदिर जाते हैं, फिर घर आके पूजा करते हैं, और उससे पहले ठाकुर जी को भी वही नहला धुला देते हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी वो करते हैं। उन्हें मतलब 2 घंटे करीब उनका सुबह का यही रूटीन रहता है। अपने उनके रूटीन बने हुए हैं, क्या क्या उन्हें करना होता है। तो जैसे मेरा काम है ऐसे ही उनके काम भी बटे हुए हैं घर में। तो इसके बाद फिर मैंने जो दलिया बनाया है वो ठाकुर जी के लिए निकाल दिया है, थोड़ा सा ठंडा करने के लिए। तो वो दलिया दूध और मतलब मीठा दलिया मैं दूंगी ठाकुर जी को। यहाँ मैंने दलिए में तड़का लगा रही हूँ। तो मैंने प्याज और डाली है इसमें, गाजर, और ये थोड़े से ना कॉर्न और शिमला मिर्च रखी हुई थी। मैंने 1-2 दिन पहले पिज़्ज़ा बनाया था, अभी नंद आई हुई थी ना, उस दिन मैंने पिज़्ज़ा बनाया था। तो उसी की ना थोड़ी सी ये बच गई थी, तो ये मैंने इसमें ही मिला दी थी। हस्बैंड ने भी देख लिया था, तो वो कह रहे थे इसे इसी में ही डाल दे, ख़राब हो जाएगी फिर फेंक देगी तू। तो फिर मैंने वो सारे इसमें डाल दिए थे, थोड़े से ही थे, 2-4 चम्मच। उसमें ऑरिगेनो वगैरह डली हुई थी, चिल्ली फ्लेक्स वगैरह। इसके बाद मेरे पास थोड़ी सी पत्ता गोभी रखी थी, वो भी मैंने डाल दी है। इसमें आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हो, जैसे मटर, आलू, पनीर। बहुत ही टेस्टी लगता है इसमें, मटर और पनीर का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद मैंने इसमें एक मैगी मसाले का पाउच डाला है, और हल्दी, मिर्च, धनिया, ये सब रेगुलर मसाले भी थोड़े थोड़े डाले हैं। और ना हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है मैगी मसाले का फ्लेवर। मतलब जो मैं जवे छोंकती हूँ ना, उसमें भी उनको मैगी मसाला बहुत पसंद आता है, और दलिए में भी। तो मैं 1 पाउच डाल देती हूँ, उससे टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा इन्हेंस सा हो जाता है। मैगी मसाला आपने कभी ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा एकदम। जो बाज़ार वाले ओट्स होते हैं ना, बिल्कुल ऐसा दलिया बनता है, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा। क्योंकि हमारे जो दलिया है ना, ये जौ का दलिया है, तो इसका ओट्स वाला फ्लेवर आता है। बहुत ही टेस्टी दलिया बन के तैयार हुआ था। इसमें मैंने मूंग की दाल भी डाली थी। एकदम हेल्दी ऑप्शन है ये सुबह सुबह खाने के लिए ब्रेकफास्ट में। तो आज कुछ हल्का बना लिया था। और बस उसके बाद फिर मैं अपना जो मशीन का एक लॉट है वो तो मेरी बेटी ने निचोड़ दिया था, और इसके बाद मैं दूसरा भी ना निकालने के लिए आ गई थी, क्योंकि लाइट चली जाएगी ना तो फिर मेरे कपड़े रह जाएंगे। और मैं सुबह सुबह कोशिश करती हूँ, और ज़्यादातर तो मैं डेली ही मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि हम सबके 5 लोगों के कपड़े इतने हो जाते हैं कि मुझे डेली ही मशीन लगानी पड़ती है। उसके बाद ना एक किसी कमरे की बेडशीट या कभी सोफ़े के कवर या कुछ इस तरह के कपड़े भी होते हैं, कभी ओढ़ने वाली चादरें भी होती हैं, तो वो वॉश करते हैं। तो इतने कपड़े हो जाते हैं कि 2 लॉट में वो धुल जाएं। तो इसके बाद फिर मैं जो कपड़े हैं वो धो के डाल दूँगी। और धूप भी अच्छी खासी निकल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और मैं साथ साथ सफाई भी करती रहती हूँ। और अभी तो मैं
पहले कपड़े सुखा के पूजा करने जाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद जो है ना मेरा मन बड़ा ही शांत सा हो जाता है, मतलब मुझे टेंशन नहीं रहती और उसके बाद फिर मेरा पूजा में अच्छे से मन लगता है। फिर मुझे ये नहीं रहता कि कहीं लेट ना हो जाए, कहीं कुछ वो ना हो, तो इसीलिए ना मैं फिर पूजा करके फिर नाश्ता करूँगी। तो इस टाइम पे ना बेटा नाश्ता कर लेता है, वो भी नहा के आ चुका है, तो वो अपना शेक पीता है तो वो शेक बना के पी लेगा। बेटी है वो भी नहाने जाएगी, तो वो सबसे उसे हम अभी आजकल ना सबसे लास्ट में भेजते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा टाइम लगा देती है। तो इसीलिए वो मेरे साथ थोड़ा बहुत काम करा रही थी। काम क्या, जब घर में है तो मैं हाथ एक दो काम करवा लेती हूँ, तो बच्चों से काम कराने से ये थोड़ी सी ना हैबिट अच्छी हो जाती है उनकी भी, मतलब उन्हें काम करने में परेशानी नहीं होगी आगे चल के भी। और थोड़ा बहुत काम तो देखो आना ही चाहिए बच्चों को। मेरा बेटा है, उसे तो मैंने सिखाया भी नहीं है, तब भी वो बहुत हेल्प कर देता है मेरी। अभी तो पढ़ाई के चक्कर में मैं उससे करवाती नहीं हूँ, बड़ी क्लासेस हैं उसकी, लेकिन बेटी को भी मैं थोड़ा बहुत सिखाती हूँ। हाँ, मेरी बेटी ना कुकिंग काफ़ी अच्छी कर लेती है, उसे कुकिंग करनी आती है। और सच बताऊँ, उसे झाड़ू पोछा ये सब बिल्कुल भी करना नहीं आता। और वैसे सीखना तो सब कुछ ही चाहिए, लेकिन खाना बनाना सबसे पहले आना चाहिए। तो वो बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो बना लेती है, जैसे मैक्रोनी, पास्ता, चाय, नूडल, मैगी, और वेजिटेबल भी बना लेती है। कभी दाल वगैरह चढ़ानी हो तो मैं उसे बता देती हूँ, और रोटियां भी, आटा वगैरह गूँथना भी मैं उसे आजकल सिखा रही हूँ। रोटियां सेकनी भी मैं उसे बहुत जल्दी सिखा दूँगी। सब्जियां छोंकती हूँ तब मैं उसे अपने पास ही खड़ा रखती हूँ, तो वो मेरे साथ कटिंग, चॉपिंग सब कुछ सिखाती है। तो आज मेड तो आई नहीं है, आप देख ही रहे हो कि झाड़ू वगैरह मैं खुद से लगा रही हूँ। और जब मेड नहीं आती है ना, तो मुझे दुख की बजाय खुशी होती है कि चलो आज नहीं आई है तो मैं अच्छे से झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि अपने हाथ से झाड़ू पोछा करने का जो एक अलग ही मज़ा होता है ना घर को क्लीन करने का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो शुरू से ही अपने झाड़ू पोछा जो है, मुझे तो आदत पड़ी हुई है करने की, लेकिन अभी मेरी मजबूरी है। मतलब आप सोचोगे कि क्यों रखी है फिर मेड, जब खुद से ही अच्छा लगता है करना। तो मेड मैंने अपने लिए तो नहीं रखी है जान के कि मुझे मेड की ज़रूरत है। अभी 2 सालों से मेड मेरे घर में काम कर रही है। ये 2 साल से ना दुकान खुली है हमारी, नीचे की जो चक्की है हमारी, आटा चक्की है, तो वहाँ। और नीचे मेरे पापा रहते हैं, ससुर जी हैं जो, वो तो मतलब वो नीचे वाला फ्लोर है वो भी इतना ही बड़ा है, और ऊपर वाले फ्लोर पे मैं रहती हूँ। तो नीचे के फ्लोर की साफ़ सफाई और झाड़ू पोछे के लिए मेड रखनी पड़ती है। तो इससे पहले तो मैं और हस्बैंड ही करते थे नीचे का काम, लेकिन अब हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं तो इतना काम हो नहीं पाता, और मैं थक जाती हूँ, एक फ्लोर का ही कर सकती हूँ मैं, मुझसे अब ज़्यादा होता नहीं है। इसीलिए मेड को रखा है। तो मेड जो है वो ऊपर फिर वो ना आती हैं तो वो ये बोलती हैं कि दोनों फ्लोरों का करवा लो, तो उन्हें ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। इसलिए हस्बैंड ना दोनों फ्लोर का करा लेते हैं कि तुझे भी हेल्प हो जाएगी। और सच बताऊं तो मुझे पसंद नहीं आता, लेकिन बस रख रखी है तो कोई बात नहीं। कभी कभी देखो हमारी भी तबीयत ठीक नहीं होती, तो अब इस उम्र में आके, मतलब इस उम्र में ये है कि थोड़ी बढ़ती हुई उम्र में अब थोड़ी हेल्प मिल जाती है तो ठीक रहता है। कभी कभी जब काम नहीं होता और दर्द होता है हाथ पैरों में, या कभी कुछ और प्रॉब्लम हो, तो उस टाइम पे लगता है कि हाँ मेड हैं, चलो वो कर देंगी, तो ठीक रहता है। इसके अलावा मैं खुद से भी साफ़ सफाई अपने घर की करती रहती हूँ। देखो अपना घर है, हम जितना साफ़ रखेंगे, अच्छा रखेंगे, उतना ही अच्छा लगेगा। इसलिए मैं खुद से कोशिश करती हूँ कि, मतलब मुझे तो आदत है, सासू माँ के सामने से ही उन्होंने ऐसा रूटीन बना रखा था कि सफाई ना अच्छे से करके रखती थी वो, तो मुझे भी ऐसी आदत पड़ चुकी है कि घर जितना हो सके उतना साफ़ ही रखूं। तो मैंने अब बस सारे किचन के बर्तन धो लिए हैं, और झाड़ू मैंने लगा ही ली थी पूरे घर में। वैसे मैं सुबह एक बार ना किचन में और मंदिर में खुद से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी का जो भी हिस्सा होता है वो सारा मेड आके करती हैं। मैं बाकी झाड़ू नहीं लगाती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा दोनों ही फिर वो करती हैं। और बर्तन वगैरह के लिए मैंने मेड नहीं रखी है, वो मैं खुद से करती हूँ। बाकी सारे काम मैं खुद से करती हूँ, डस्टिंग वस्टिंग सब। तो बस अब ये मेरी किचन क्लीन हो गई है, और आज मैंने रोटी सब्जी भी नहीं बनाई है, और आज मेड भी नहीं आई। तो आज मेरा टाइम जो है वो ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि वैसे तो मैं जब सुबह ही नाश्ते में ही ना रोटी सब्जी दोपहर की भी बना लेती हूँ, लंच भी मेरा साथ में ही बन जाता है। लेकिन आज जो है मुझे लंच भी अभी प्रिपेयर करना है।
तो दलिया ही खाया था और दलिए से पेट नहीं भरता है, दोपहर को खाना चाहिए रोटी। तो मैंने भिंडी धो के रख रखी थी और ज़्यादातर मैं काट के रख देती हूँ रात को, लेकिन मैं रात को काट नहीं पाई और सुबह भी मैं मतलब मैंने दलिया बना लिया था सुबह भी। अब फिर जब मेड नहीं आई तो मेरा टाइम उसमें चला गया झाड़ू पोछे में, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, उसको भी अभी देखती हूँ। फिर पहले तो अभी मैंने किचन अच्छे से क्लीन कर दिया, ये काम तो ख़त्म हो गया है। और दलिया बनाया था ना तो प्याज का चूल्हा हो जाता है वैसे चूल्हा गंदा नहीं था, लेकिन जब प्याज का खाना बनाते हैं ना तो चूल्हा मैं हमेशा साफ़ करके फिर खाना बनाती हूँ। तो अभी ठाकुर जी को भी भोग लगेगा, सुबह तो दूध और दलिए का लग गया था, अब दिन में जो खाना बनेगा उसका भी भोग लगेगा। तो भिंडी जो है मैंने बेटी को दे दी है काटने के लिए, वो काटेगी सब्जी। अभी वो नहाने गई हुई है तो मैंने उसको बोल दिया था उसके बाद भिंडी वो काट देगी। और जो बेटा है वो अंदर पढ़ाई कर रहा है। और यहाँ मैंने ना आज अपना ये बाहर वाला बरामदा है जो ये धोया है, क्योंकि यहाँ ना थोड़ा मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था, मिट्टी मिट्टी वाश बेसिन धोया था तो गीला तो हो ही गया था। फिर मैंने धो दिया था चौक, और धोने के बाद ना बड़ा ही अच्छा लगता है, पता नहीं घर में एक अलग ही रौनक आ जाती है। तो धोने से जो धुलाई करने से फ़र्श की सफाई होती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है, ठंडक लगती है वहाँ और एक अलग ही ऑरा बन जाता है। तो आज शुक्रवार है तो शुक्रवार को ना मैं थोड़ा सेंधा नमक डाल लेती हूँ पानी में। और मैं मोप से पोंछा इसलिए नहीं लगा रही थी कि मोप से पोंछा लगाती हूँ ना नमक डाल के तो मेरे फ़र्श पे निशान बन जाते हैं, वो बड़े गंदे लगते हैं। तो नमक तो मैं रोज़ नहीं डालती, शुक्रवार को ही डालती हूँ। तो आज जब मैंने सोचा चलो हाथ से ही लगा लेती हूँ, अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा। और आज मैंने मतलब बहुत ही कूड़ा निकाला था जगह जगह से, क्योंकि मेड जितनी देर में मैं एक कमरे में झाड़ू लगाऊंगी ना तो वो पूरे घर में झाड़ू लगा के चली जाएंगी। तो देखो भाई वो तो ऐसा ही काम करेंगी और उनसे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि भाई चाहे आप कितना ही कह लो वो काम उतना ही करेंगी और ज़्यादा कहने से फिर फ़ायदा ही क्या है। देखो गंदा दिखता है तो ना मैं खुद से ही पोंछा लगा लेती हूँ या झाड़ू, या मेरे हस्बैंड भी, उन्हें भी कहीं गंदा दिखता है ना वो खुद ही उठा के सफाई कर देते हैं उस हिस्से की। तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं इस मामले में, मतलब उन्हें सफाई गंदगी बिल्कुल भी मतलब सफाई करना अच्छा लगता है, गंदगी ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर बस मैंने भी ना यहाँ फटाफट से पोंछा लगा लिया और बेटी को दे दिए भिंडियाँ काटने के लिए, वो नहा धो के आ चुकी है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैंने भी फटाफट से पोंछा लगा लिया था। मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाती हूँ काम करने में, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करती हूँ। और घर भी अच्छा खासा बड़ा है तो टाइम लग जाता है। तो फटाफट से मैं सीढ़ियों में भी लगाई आई थी पोंछा। तो बस सारे में अब झाड़ू पोंछा लग गया था, उसके बाद फिर मैंने हाथ मुँह धोए। और नहाने का तो फिर मैं दोबारा नहाई नहीं, क्योंकि फिर गर्मी में मतलब अगर मुझे पता होता ना मेड नहीं आएंगी तो फिर मैं शायद सुबह सुबह निपटा लेती ये काम, लेकिन मैं उनका वेट कर रही थी तो काफ़ी लेट हो गया। अब तो लंच का टाइम होने वाला है तो बस फिर मैंने हाथ मुँह धो के ही ना थोड़ी सी हवा खाई, फिर ठंडा पानी पिया थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा वाला, और उसके बाद फिर अपना मैं लंच बनाने लग गई हूँ। तो लंच में मैंने भिंडी तो कटवाई ली थी, तो थोड़ी सी भिंडी पहले मैंने बिना प्याज वाली बना ली है और साथ में रोटियां भी सेक ली हैं, क्योंकि चूल्हा तो मतलब फिर प्याज का हो जाएगा ना तो फिर मुझे फिर से साफ़ करके फिर से रोटियां सेकनी पड़ेंगी, तो इसलिए मैंने पहले रोटियां सेक ली हैं और भिंडी बन गई हैं साइड में। अब ठाकुर जी की थाली तैयार कर रही हूँ मैं, उनको भोग लग जाएगा तो फिर बच्चे भी खाना खा लेंगे। हम सब मतलब हस्बैंड तो अभी ऑफिस में ही है अपना, वो लेकिन शाम से पहले आ जाते हैं। कई बार दिन में जल्दी भी आ जाते हैं तो लंच कर लेते हैं। तो यहाँ ठाकुर जी की थाली लग गई थी दही, खीरा और भिंडी की सब्ज़ी और रोटी के साथ, तो ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। उसके बाद मैंने छोंकी थी सब्ज़ी, तो छोंकते छोंकते ना सब्ज़ी वाले की आवाज़ आ गई नीचे। इस टाइम पे सब्ज़ी वाला आता है तो मैं उसी से ले लेती हूँ, तो गली में आ जाते हैं ना तो इन्हीं से मैं सब्ज़ी ले लेती हूँ, मुझे बाज़ार नहीं भागना पड़ता। तो मैंने बेटी को बोल दिया था इसमें भिंडी डाल के चलाने को, तब तक मैं सब्ज़ी लेके आऊँगी, तब तक ये आधी पक जाएंगी, फिर मैं आके मसाले डाल दूँगी। तो मेरी बेटी देख रहे हो ना कैसे मज़े से भिंडी छोंक रही है, और उसे ना कुकिंग करने में बहुत मज़ा आता है। तो अभी मैं उस पर इतना बर्डन नहीं डाल रही, पर मैं धीरे धीरे ना काम करवाती हूँ और उसे सिखा भी रही हूँ, और सिखाना भी चाहिए, बेटी हो चाहे बेटा हो, आजकल बच्चों को सब कुछ करना आना चाहिए। तो इसके बाद बस खाना बन चुका है और बहुत ही टेस्टी भिंडी बनी थी, तो मैं और बेटी बेटा तीनों बैठ के हम खाना खा रहे हैं। और मैं बेटी को दे रही थी फ्रूट, ये कचरी होती है ना खरबूजे जैसी, वो काटी थी मैंने, तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है ये खानी।
तो मना कर दिया उसने, लेकिन मैं खाऊंगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैं लेके आई थी अभी 1-2 दिन पहले। तो बेटा भी ऐसे ही नखरे करता है, वो भी ऐसी चीज़ें खाता नहीं है फ्रूट के मामले में। मतलब कुछ अजीब ही लगते हैं उन्हें ये ऐसे फ्रूट खाने। भाई हम तो बचपन से खाते आए हैं, हमें आदत है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया।